महान स्वाधीनता सेनानी एवं क्रांतिकारी विचारक चौधरी देवीलाल इतिहास में आगामी पीढ़ियों तक निश्चय ही जीवंत रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हरियाणा के भाग्य को गढ़ा। उनकी दृष्टि व लक्ष्य उच्च थे, जो इनके क्षेत्रों में जीवट थे। वे हरियाणा के वास्तुशिल्पी थे एवं इस शताब्दी के एक महानतम पुरुष। 25 सितंबर 1914 को एक जमींदार परिवार में जन्मा वो एक ऊर्जावान, उल्लासी एवं विनीत बालक था, जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। वो कबड्डी, कुश्ती तथा फुटबॉल जैसे सक्रिय खेलों में बहुत रुचि रखता था। उसने नेतृत्व के आरंभिक पाठ इन्हीं खेलों में भाग लेने से सीखे। छोटे बालक के रूप में उसने सामाजिक व आर्थिक अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा निर्धन कृषकों, काश्तकारों व दमनकारी तंत्र से प्रभावित लोगों के कल्याण में सच्ची रुचि रखता था। वे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करते एवं जितनी हो सके उनकी सहायता भी करते थे। वे अपने परिवेश में घट रही घटनाओं के प्रति सदा सजग रहते थे तथा उनमें राष्ट्रीय भावनाएं पनप रही थीं। वे उत्सुकता से पठन कार्य करते थे। उनके निर्माणात्मक वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन वह क्षण था जब वे अपने समय के दैनिक समाचार पत्रों वंदे मातरम, प्रताप व मिलाप का प्रतिदिन पठन करने लगे। वे अपने छात्रावास में इन प्रतिबंधित पत्रों के प्रति पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे तथा हर शब्द पढ़ते थे वो अपने मित्रों में प्रसारित करते थे। वे कांग्रेस दर्शनिकी के बारे में पारंगत नंदलाल के लेखों के बड़े शौकीन थे। महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों एवं लेखों से प्रेरित हुए। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक एवं भावात्मक प्रभाव संभवतः गांधी जी का ही था। उन्होंने अन्याय, निर्धनता एवं विषमता के विरुद्ध दृढ़ प्रतिबद्धता से कार्य किया। चौधरी देवीलाल एक लंबे एवं सुगठित व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। वे सीधे एवं विनम्र, ईमानदार किंतु कार्य के प्रति समर्पित थे। वे लोकतंत्र की भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। वे अपने वचन का पालन करते थे। जैसा वे कहते थे वैसा ही किया करते थे। चौधरी देवीलाल में सामाजिक कार्यकर्ता की सहृदयता का समावेश था। उनमें युद्ध में किसी सेना नायक जितनी गतिशीलता थी, अत्यधिक सुस्पष्टता से सिद्ध हो गया कि वे गुणों एवं योग्यता के धनी थे, जिनसे वे राजकीय उच्च पदों पर आसीन रहे। उनके जीवन में अनुशासन एवं अडिग दिनचर्या का महत्व था। वे सहज मुस्कान वाले भले व्यक्ति थे और उन्हें दूध अत्यंत प्रिय था। बच्चों से वार्तालाप करना व उनके साथ समय गुजारना उन्हें बहुत सुहाता था। वे उनके साथ धैर्यवान बने रहते थे और उन्हें कंधे पर उठाकर घुमाया करते थे तथा उन्हीं के आसपास के संसार की बातें किया करते थे। वे बच्चों के साथ खेलना भी पसंद करते थे। अपनी राजनैतिक अवस्था से परे वे छोटे बड़े सबके साथ मेल मिलाप में रहते थे और उनसे जुड़ने व कुछ ना कुछ सीखने को लालायित रहते थे। वे ऐसे स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उनका सपना समृद्ध हरियाणा था, जिसे उन्होंने फलीभूत भी करके दिखाया। लोग उन पर विश्वास तथा मान करते थे और उनके एक आह्वान पर ही उठ खड़े होते थे। सबल राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता से उन्होंने सभी अवरोधों पर विजय पाई। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा को युवकों के अस्त्र के रूप में बढ़ावा दिया। राष्ट्र निर्माण के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अवस्था सुधारना
आवश्यक था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को गंभीरता से समर्पित कर दिया।